Now students, in my next audio, I am describing कि how urine is produced. ठीक है. Now urine is produced in our kidneys, but kidneys are having some filtration units. We are in our both kidneys we are having filtration units which we call as nephron. हमारी दोनों kidneys में millions of nephrons रहते हैं. Nephrons means आप समझिए छोटी छोटी छन्नियाँ लगी हुई हैं, छोटे छोटे फिल्टर्स लगे हुए, सीव्स लगे हुए. ये जो फिल्टर है ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं. जैसे ही ब्लड यहाँ एंटर होता है, ठीक है, तो जब ब्लड यहाँ एंटर होता है तो ब्लड तो वापस बॉडी में रिटेन हो जाता है. ठीक है, वापस बॉडी में कैसे रिटेन आता है, मीन्स वापस ये जो ब्लड है इट विल गो टू हार्ट. अब हार्ट में जाएगा तो इट विल गो विद द हेल्प ऑफ वेन, दैट इज़ रीनल वेन. रीनल वर्ड जहाँ भी है वी आर यूजिंग इट फॉर किडनी. ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये जो वेस्ट है, ये ब्लड तो हमने बॉडी में ब्लड तो वापस से हमारा चला गया फॉर गेटिंग ऑक्सीजन. लेकिन जो फिल्ट्रेट हमें मिला है, यानी हमारे नेफ्रॉन ने जो फिल्ट्रेट कलेक्ट किया है, दैट फिल्ट्रेट इज़ एक्चुअली रिच इन मेनी सॉल्ट. वो उसमें बहुत सारे सॉल्ट हैं एंड इट इज़ हैविंग यूरिया, इट इज़ हैविंग अवर नाइट्रोजनस वेस्ट टू. ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसमें क्या है, ग्लूकोज है, कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जो बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए. यदि सारी चीज़ें बॉडी से बाहर जाने लगी तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव, है ना. सो इसके लिए एक फिल्ट्रेशन तो होता है लेकिन सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है ना. सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन भी होता है और रीएब्जॉर्प्शन भी होता है, ये दोनों चीज़ें होती है. अब हम देखेंगे फिगर 6.14 जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन इन्होंने डिस्क्राइब किया. ठीक है, ये बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. ठीक है, बट इट्स वेरी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. अब इसमें क्या समझाया है, यहाँ पे आप देखिए एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्लड वेसल बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस. व्हाट डू वी कॉल इट एज ग्लोमेरुलस. वो जो ब्लड वेसल्स है, जो गुच्छा है वेसल्स का, वो कहलाता है ग्लोमेरुलस. लेकिन ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर विच इज़ लुकिंग लाइक कैप्सूल, ठीक है, द स्ट्रक्चर विच इज़ लुकिंग लाइक कैप्सूल, ये कहलाता है बोमेंस कैप्सूल. BOWMANS कैप्सूल. ये मैंने थोड़ा सा फोकस किया. ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी मतलब जो यहाँ से यहाँ पे ब्लड लेकर आ रही है, विच इज़ ब्रिंगिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट. ठीक है, और ब्रांच ऑफ और वेन क्या होती है, वेन जो है इसको वापस लेकर जाती है. वेन्स जो होती हैं जो ब्लड को वापस लेकर जा रही हैं. ठीक है, तो आप देखोगे ब्लड यहाँ एंटर तो हुआ, एंटर होने के बाद ये जो लूप टाइप का स्ट्रक्चर है, यहाँ से ब्रांच ऑफ रीनल वेन जुड़ी हुई है जो वापस से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट हो जाती है. एंड एक्चुअली द ब्लड इज़ गोइंग टू सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर गेटिंग ऑक्सीजनेटेड. ठीक है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे छोटे छोटे फिल्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ से फिल्टर हुआ हमारा ब्लड और वो वापस कहाँ पे, ब्लड तो जो है वो वापस रिटेन हो गया बॉडी में. लेकिन ये आपको येलो कलर का ये ट्यूब दिखेगा. ठीक है, जो ट्यूब्स है येलो कलर का, यहाँ पे आप देखिएगा येलो कलर का जो ट्यूब है, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले. व्हाट डू वी कॉल इट एज लूप ऑफ हेनले. ठीक है, ये ट्यूब मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे, लूप ऑफ हेनले कहलाता है. ये जो लूप ऑफ हेनले है इसमें से ये यू ट्यूब टाइप का दिखता है. कुछ लोग इसको हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, है ना. यहाँ पे हमारा जो फिल्ट्रेट यहाँ से सर्कुलेट होता है, जैसे जैसे वो इस यूट्यूब में आता है तो क्या होता है, उससे जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन होता जाता है, वापस से वो ब्लड में रिटेन हो जाती है क्योंकि वो बॉडी के बाहर नहीं जाना चाहिए. अल्टीमेटली ये जो यू ट्यूब है, ये आप देख लीजिए, ये अटैच्ड है कलेक्टिंग डक्ट से. इट इज़ अटैच्ड टू कलेक्टिंग डक्ट, है ना. मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ अटैच्ड टू कलेक्टिंग डक्ट, है ना. अब ये कलेक्टिंग डक्ट क्या है, कलेक्टिंग डक्ट हर एक नेफ्रॉन की, अगर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट है. और इन कलेक्टिंग डक्ट में अल्टीमेटली क्या होता है, जो फिल्ट्रेट होता है वो आके कलेक्ट होता है. लेकिन वो फिल्ट्रेट जिससे सॉल्ट, एमिनो एसिड्स और कुछ ज़रूरी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो चुकी है और वापस हमारे ब्लड में जा चुकी हैं, इसमें सिर्फ यूरिन है. ये कलेक्टिंग डक्ट, सारी कलेक्टिंग डक्ट जब यूनाइट होती हैं, है ना, तो यूनाइट होती हैं तो मैं आपको बताऊंगी, तो ये ट्यूब्स बना लेती है. जो आपको ट्यूब्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 ट्यूब्स दिख रहे हैं स्किन कलर के. ठीक है, इन 2 ट्यूब्स को, यानी जिनको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं. व्हाट डू वी से दैम एज यूरेटर. तो इन यूरेटर्स
में मिल जाती है ये कलेक्टिंग डक्ट। मतलब अगर 1 मिलियन नेफ्रॉन है तो वो पूरे नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यूरेटर में आ जाती है, ठीक है। और ये यूरेटर अल्टीमेटली किससे कनेक्टेड है? ब्लैडर से कनेक्टेड है। इट इज़ अल्टीमेटली कनेक्टेड टू ब्लैडर, ठीक है। और इस तरह से वो ब्लैडर में जाके यूरिन के फॉर्म में कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। और हमारी यूरिन व्हेन वी आर हैविंग अर्ज टू पास इट, अर्ज टू यूरिनेट, तो ऑटोमेटिकली ये हमारी बॉडी से एक्सपेल्ड ऑटोमेटिकली मीन्स एज पर योर एक्चुअली कंट्रोल इट इज़ एक्सपेलिंग आउट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। Now let us see, I am reading this paragraph so that if anything is there you may underline. The purpose of making urine is to filter out waste products from the blood, just as CO2 is removed from the blood in the lungs. Nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from the blood in the kidneys. It is then no surprise that basic filtration unit, अब यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ आपको, it is that no surprise that the basic filtration unit in the kidneys आर नेफ्रॉन्स, है ना। वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, ठीक है। जैसे कि लंग्स में जो बेसिक यूनिट्स रहती है, जो ब्लड कैपिलरीज रहती हैं, उनका बहुत मेन रोल रहता है, क्योंकि दोज ब्लड कैपिलरीज आर एक्चुअली अटैच टू द सेल, है ना, सेलुलर लेवल तक जाती है। इसी तरह यहाँ पे जो किडनीज जो होती हैं, है ना, उनमें नेफ्रॉन्स रहते हैं और नेफ्रॉन्स के अंदर एक कप शेप का स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। उसके अंदर क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज रहती हैं जिनकी वजह से ब्लड तो फिल्टर आउट हो जाता है ना। और जो फिल्टर्ड यूरिन है वो कहाँ आ जाती है? वो एक ट्यूब में आ जाती है। यहाँ पे मैं उसको फिर हाईलाइट कर रही हूँ। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोज टुगेदर। सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, इनिशियल फिल्ट्रेट मतलब ब्लड चला गया लेकिन उस यू ट्यूब में, मैंने अभी आपको बताया, जिसको लूप ऑफ हेनली भी बोलते हैं, वहाँ पे क्या आ गया? यूरिन तो है ही हमारे साथ में ग्लूकोज, ठीक है, एमिनो एसिड्स, just wait, sorry for interruption. Now again I am explaining you how human excretory system work, ठीक है। as already I have explained you कि जो blood है, blood comes to Bowman's capsule and here the bundle of capillaries are there and here in this capsule only the blood gets filtered out and it goes to the renal artery. फिर renal artery जो होती है ultimately it goes to the renal vein, ठीक है। ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी वो अटैच रहती है, यहाँ पे आप देखिए रिनल वेन से अटैच रहती है। नाउ हियर यू कैन सी कि हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा फिल्ट्रेट है वो आ जाता है इस येलो कलर के यूट्यूब में। इस येलो कलर के यूट्यूब को हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनली, मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है। और इस हेनलीज लूप में जब ये आता है ब्लड, तो यहाँ पे मैं सम थिंग्स आई एम अंडरलाइनिंग, फ्यू लाइन्स आई एम अंडरलाइनिंग. So here some substance in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salts and major amount of water effectively reabsorbed as the urine flows along the tube. ये सारे जो सब्सटेंस हैं ये सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, नॉट इफेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड. These are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. The amount of water reabsorbed depends on how much excess water there in the body and on how much of dissolved waste there to be excreted. जो यूरिन का अमाउंट है वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना एक्सेस वाटर है हमारी बॉडी में और कितना वाटर हमें बॉडी में बचा के रखना है ना. एंड इन दिस वे द अमाउंट ऑफ यूरिन इज़ रेगुलेटेड. अब जब यूरिन जो होती है, ये मैंने बता दिया कि यूरिन जो होती है वो जब बनती है तो कलेक्टिंग डक्ट में जाती है एंड कलेक्टिंग डक्ट इज़ अल्टीमेटली अटैच्ड टू दैट यूरेटर्स of both the kidneys, means of all the nephrons the collecting duct is attached to ureters. For both the kidneys the same mechanism is there, ठीक है. यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of expanded bladder leads to urge to passes out through the urethra, ठीक है. और यूरिन तब तक यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहती है जब तक आपको यूरिनेट करने का अर्ज ना
अर्ज ना हो, है ना। अर्ज मीन्स यू आर एक्चुअली गेटिंग यूरिन, मीन्स गेटिंग what we can say, response to pass the urine. The bladder is muscular, so it is under nervous control, as we have discussed elsewhere. As a result, we can usually control the urge to urinate, है ना। जो ब्लैडर होता है मस्कुलर रहता है और इसका जो वर्क है वो वॉलेंटरी है, ये वॉलेंटरी रिस्पॉन्स है, मतलब हम जब चाहेंगे तभी बॉडी के बाहर यूरिन जाएगी। इफ़ वी आर नॉट अर्जिंग यूरिन, इफ़ वी आर नॉट अर्जिंग टू यूरिनेट, सो इट विल बी नॉट गोइंग आउट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर किडनीज दे वर्क, ठीक है। अब इसको एक बार आप पढ़िए, अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझे मैसेज करिए, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन।